नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वह है भारतीय दर्शन एवं शांति। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें अगर हम बात करें भारतीय दर्शन की तो भारतीय दर्शन का क्या तात्पर्य है, सबसे पहले हम उसे जानेंगे। भारतीय दर्शन का जो तात्पर्य है वो सत्य के स्वरूप का अनावरण करना है। भारतीय दर्शन में आत्मा और परमात्मा, या कह लीजिए कि आत्मा और जो है वो ब्रह्म का एक अंश मात्र माना जाता है। इसलिए जो ब्रह्म है वो आत्मा को सत्य मानता है। जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य है ये ब्रह्म दर्शन या फिर कह लीजिए कि आत्म दर्शन कहा जाता है। भारतीय दर्शन को जो उसका जो बेस माना जाता है वो अध्यात्म माना जाता है। अध्यात्म को जब हम भारतीय दर्शन का बेस मानते हैं तो कहा जाता है कि अध्यात्म जो है वो भारतीय दर्शन का प्राण भी है। भारतीय दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, या फिर कह लीजिए इस तरह से कह सकते हैं कि जो भारतीय दर्शन है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और जब हम बात करते हैं जो भारतीय दार्शनिक चिंतन है तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो जब हम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करते हैं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करते हैं तो उस समय कई महान ऐसे विभूतियां भारत में उत्पन्न हुई जिनका या फिर कह लीजिए कि जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारत को जो है वो भारत के पुनर्निर्माण में और अपना जो है वो विशेष योगदान दिया है। और साथ ही साथ जो भारत में शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति के साथ साथ सत्य, प्रेम और अहिंसा इन सब का उपदेश देते हुए साथ ही साथ आदर्शों को भी स्थापित करते हुए दूसरे देशों में भी पहुंचाया है। क्योंकि भारत की बात जब हम करते हैं तो भारत एक शांति प्रिय देश माना जाता है। इसलिए जो भारतीय दार्शनिक हैं इन लोगों ने भी अपने अपने विचारों में, अपने विचारधाराओं में शांति और अहिंसा को प्रमुख रूप से स्थान दिया है। विभिन्न प्रकार के जो भारतीय दार्शनिक हैं इन दार्शनिकों की विचारधारा को शांति के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हम शांति के परिप्रेक्ष्य में जब हम इसको कई तरह से वर्णित कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में भी जो है वो जैन धर्म और शांति दोनों को जोड़ते हुए अगर हम देखें तो कहा जाता है कि जैन धर्म भी जो है वो शांति के स्वरूप को स्वीकार करता है। वह भी शांति के पक्ष में अपनी बात रखता है, क्योंकि वह भी जो उसके 4 आर्य सत्य हैं उन आर्य सत्यों का पालन करते हुए वह भी ये कहता है कि हाँ, जो शांति है वो शांति को ही अपनाना चाहिए, यानी कि अहिंसा को वो नहीं, अहिंसा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, हिंसा को नकारता है। इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो जैन दर्शन ये कहता है कि किसी भी प्रकार का जो शोषण होता है वो हिंसा माना जाता है। किसी भी प्रकार का जो शोषण है उसको वो जैन धर्म जो है वो कहता है, जैन दर्शन जो कहता है कि ये किसी भी प्रकार का अगर हम शोषण करते हैं, किसी का शोषण करते हैं तो वो हिंसा माना जाता है। इसलिए किसी का शोषण नहीं करना, चोरी नहीं करना, अपराध किसी भी प्रकार का दंडात्मक अपराध नहीं करना, ये सभी जो है अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो वो अहिंसक माना जाता है। इस स्थिति में वो उन्होंने भी अहिंसा को ही अपनाया है और शांति के स्वरूप को स्थापित करते हुए वो भी शांति के प्रतिपादक रहे हैं। अगर हम बात करें बौद्ध दर्शन की तो बौद्ध दर्शन एवं शांति की बात अगर हम करते हैं तो वो भी जो है वो शांति के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखता है, उसके संदर्भ में अपनी बातों को रखता भी है और वो उसका पक्ष भी लेता है। वो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, चूँकि जब आप देखेंगे कि जो बौद्ध दर्शन की बात जब करते हैं आप तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो दर्शन में, अपने विचारों में ये स्पष्ट किया है कि जो उनके द्वारा अहिंसा का मार्ग अपनाया गया है उन अहिंसा के मार्ग से काफ़ी लोगों ने प्रभावित होकर के अपने रास्ते को बदल करके
जो हिंसा मारकाट की जो प्रवृत्तियां थी उसको त्यागा है। जैसे आपने पहले कहानियों में भी सुना होगा कि अंगुलीमाल एक डाकू था, उसने बौद्ध धर्म के जो विचार थे उनके विचारों को जब उन्होंने सुनने के बाद उसने अपने ऊपर अप्लाई जब किया तो वह भी हिंसा का मार्ग छोड़ करके अहिंसक बन गया और एक सन्यासी जीवन यापन किया। और साथ ही साथ पूरे विश्व बंधुत्व की बात जब वो करते हैं तो उसने पूरे राष्ट्र में शांति का पाठ अपनाया और शांति के संदर्भ में अपनी बात को उसने भी रखा और इस धर्म को वो स्वीकार भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें जो और प्राचीन काल की बात जब हम करते हैं तो उसमें बात आती है सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक एक यशस्वी सम्राट माना जाता था। वो कलिंग युद्ध के पश्चात उसने क्या किया था, जब उसका मन एकदम विचलित हो गया तो उसने भी क्या किया कि जितने भी हिंसात्मक कार्य थे उन सारे हिंसात्मक कार्यों को त्यागते हुए उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाते हुए उसने अहिंसा के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया और उस बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हुए उसने क्या किया कि अपने जो उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में उसने विभिन्न प्रकार के देश विदेशों में भी भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। चूँकि जो बौद्ध धर्म था वो अहिंसा को वो सर्वोपरि मानता था। सत्य अहिंसा इन दोनों चीज़ों को वो लेकर के चलता था। इसके बाद अगर हम बात करें कि योग दर्शन की, तो योग दर्शन में भी शांति को अपनाया गया है। योग जो है वो योग एक ऐसा माध्यम माना जाता है जिसके माध्यम से हम अपने जितने भी प्रकार के विकार हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के विकार हैं उन विकारों को दूर कर सकते हैं। मन के विकारों को दूर कर एक जो शांति होती है वो आंतरिक शांति होती है और एक होता है बाह्य शांति। तो जब हम अपने शरीर के अंदर से जो भी विकार होते हैं उन विकारों को जब हम दूर करते हैं तो दोनों प्रकार की अनुभूति हमको प्राप्त होती है, यानी कि शारीरिक शांति और आंतरिक शांति, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शांति हमको प्राप्त होती है। और जब हम बात करते हैं योग की, तो योग दर्शन की जब हम बात करते हैं तो इसके प्रणेता जो है वो महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। इसी कारण कुछ लोग जो है उसे इस योग दर्शन को पतंजलि दर्शन के नाम से भी जानते हैं। योग दर्शन के द्वारा हम समस्त चित्तवृत्तियों को दूर कर सकते हैं, ये भी कहा जाता है। जैसे एक सूक्त में कहा गया है कि योगश्चित्त चित्तवृत्ति निरोधः, यानी कि योग के माध्यम से हम अपने समस्त चित्तवृत्तियों को दूर कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के हमारे जो विकार होते हैं उन विकारों को दूर कर सकते हैं। समस्त जो दुख के कारण हैं, दुख के जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम अपने से दूर कर सकते हैं और एक सुख की अनुभूति करते हैं। और जब हम सुख की अनुभूति करते हैं तो हमको आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शांति का अनुभव होता है। अब इस प्रकार से जो भी चित्तवृत्तियां होती हैं, इन चित्तवृत्तियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की योग के बारे में बताया गया है। जो योग इस जो योग दर्शन में एक अष्टांग योग की चर्चा की गई है। अष्टांग योग में आपको बताया जाता है कि 8 प्रकार के योग होते हैं। इन नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों को पालन करके भी आप अपने चित्तवृत्तियों को दूर कर सकते हैं और मन की शांति और शारीरिक शांति और आंतरिक शांति, यानी कि बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की शांति का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ जब इसमें हम बात करते हैं कि वो जो 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग जिसको कहते हैं, उनका जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं यम, उसके बाद से नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 प्रकार के मार्ग को अपना करके व्यक्ति जो है वो शांति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेद और वेदांत की बात करें या फिर कह लीजिए कि वेद वेदांत दर्शन की बात कर लें तो इसमें भी शांति का पक्ष लिया गया है और शांति के पक्ष में अपनी अपनी बातें विभिन्न प्रकार के जो भी दार्शनिक रहे हैं उन दार्शनिकों ने भी शांति के पक्ष को अपनाया है और बताया भी है।
चूँकि वेद जो है वो संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, और इस ग्रंथ में जो इसका जो मूल आधार है वो दर्शन माना जाता है। जो वेद हैं ये 4 वेद बताए जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। बाकी ये भी कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ही मूलतः एक वेद माना जाता है। और बाकी जो वेद हैं, जैसे बाकी के जो 3 वेद हैं, वो तीनों वेद इसकी उपज माने जाते हैं। जब हम इस वेद का अध्ययन करते हैं तो इसी वेद की उपज ये तीनों वेद शेष तीनों वेद माने जाते हैं। लेकिन सबसे मूल जो वेद माना जाता है वो ऋग्वेद ही माना जाता है। ऋग्वेद में भी तमाम ऐसे प्रकार के जो सूक्ति हैं, उन सूक्ति है या श्लोक कह लीजिए, वो सभी प्रकार के जो श्लोक हैं वो सभी संस्कृत में देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। और जिसमें अगर हम बात करें कि इसमें जो ऋग्वेद है उसमें शांति पाठ का उल्लेख भी किया गया है। शांति पाठ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी उसमें है कि जैसे ओम धौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांति, राष्ट्र निर्माण के लिए शांति, या कह लीजिए कि सभी प्रकार की जो शांति, श्यामा शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांति, ओम शांति शांति शांति, इस तरीके से ये जो श्लोक है इस श्लोक को भी उसमें वर्णित किया गया है। जिसका जो अगर हम अर्थ की बात कर लें तो उसमें ये कहा गया है कि हे प्रभु शांति कीजिए। किस प्रकार की शांति कीजिए, कैसी शांति कीजिए, उसमें साफ स्पष्ट लिखा गया है कि जल में शांति कीजिए, थल में शांति कीजिए, गगन में शांति कीजिए, अंतरिक्ष में शांति कीजिए, औषधि में शांति कीजिए, वनस्पति में शांति कीजिए, वन उपवन में शांति कीजिए, संपूर्ण विश्व में शांति कीजिए, जड़ में शांति कीजिए, चेतन में शांति कीजिए, पूरे राष्ट्र के निर्माण एवं सृजन में शांति कीजिए, नगर और भवन में शांति कीजिए, जीव के जो मन है उसके तन में, जगत में, बाह्य में, हर जगह कण कण में शांति कीजिए। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये जो जितने भी प्रकार के वेद हैं, वेद कह लीजिए, वेदांत कह लीजिए, दर्शन कह लीजिए, सभी जो है वो शांति के पक्ष में अपनी बात रखते हैं। कहीं न कहीं से सभी लोग शांति के फेवर में अपनी बातें रखते हैं और अपनाते भी हैं, जिसके माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि जो भारतीय दर्शन है वो वहाँ पर भी वो शांति का ही उपासक रहा है। वो हमेशा से ही शांति के परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें रखता है और शांति की स्थापना करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। क्योंकि